हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्पिता क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक की, जो कि आज 6वीं क्लास है मेरी। और इस वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ। पिछले वीडियो को अगर आप लोग को देखना हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक होती है इससे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग देख रहे थे भक्ति की धाराएं, और भक्ति की धाराओं में विभिन्न संप्रदाय पाए जाते हैं। ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्ति की धाराएं और उसके विभिन्न संप्रदाय। भक्ति की 2 धाराएं हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों का राम गुणहीन है और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित। निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं, गुणातीत है। निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं, गुणातीत है। निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की 2 अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के भी कृपालु, सहृदय, धनवान, करुणाकर हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे न अवतार ग्रहण करते हैं न लीला करते हैं। वे निराकार हैं। और सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतार हैं। ये देख लीजिए कितने अवतार में पूछे गए, 24, और इनमें अनेक की उपासना होती है। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की अचंचलता का योग इसी महाराग में विलीन हो गए हैं। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं। उनमें से 4 प्रमुख संप्रदाय, उनके आचार्यों का परिचय संक्षेप में हम यहाँ बताने जा रहे हैं। श्री ब्रह्म, रुद्र, सनकादि या निर्वाग। सनकादि को ही निम्बार्क बोलते हैं। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे श्री संप्रदाय की। देखते हैं, जो 4 संप्रदायों में से श्री संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण है। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्हीं की परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। श्री संप्रदाय के ही जो थे उनमें रामानंद कहलाए। इन्हीं की परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संस्कृत के पंडित, उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। उन्होंने अवर्ण सवर्ण, याद है कि पूछा जाता है आकाश धर्मा गुरु किसे बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे रामानंद को। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। उन्होंने अवर्ण सवर्ण, स्त्री पुरुष, राजा रंग सभी को शिष्य बनाया। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। देखिए, उनका विचार था ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो परिचय क्यों नहीं उनका दिया जा सकता। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। शिष्यता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। इनके जो 12 शिष्य प्रसिद्ध हुए वे हैं, देखिए 12 शिष्यों के नाम भी दिए हैं। रैदास, 12 शिष्य इसमें आपको पूरे मिल जाएंगे। इस पहले हैं रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, नरहरियानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरसुरी। रामानंद की रचनात्मक व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। दूसरा देखेंगे हम लोग,
ब्रह्म संप्रदाय की चर्चा हम लोग करते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। रामानंद का जन्म प्रयाग में और मध्वाचार्य का जन्म गुजरात में। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। ब्रह्म संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। तीसरा देखते हैं संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। वस्तुतः ये महाप्रभु वल्लभाचार्य की पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। वल्लभाचार्य ने देश का काफी भ्रमण किया था। वे महान विद्वान एवं दार्शनिक थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत लोकप्रिय एवं मानवीय रहा होगा। उनके जीवन की जो बातें इधर उधर बिखरी मिलती हैं, उनसे लगता है कि मानव मन में उनकी गहरी पैठ रही होगी। चौथा संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय। यह निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित है। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हितहरिवंश का जन्म 1502 में मथुरा के पास बात गांव में हुआ। कहा जाता है कि हितहरिवंश पहले मध्यानुयायी थे। इसमें राधा की प्रधानता है। सनकादि संप्रदाय में राधा की प्रधानता रही है। और हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ दिया गया है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, अगला टॉपिक है इसका सूफी साधना। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि यहाँ मुसलमान भी आए। सूफी यद्यपि इस्लाम अनुमतायु आई हैं, किंतु इन्होंने अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय है। इस्लाम एक ईश्वरवादी है, किंतु सूफी संतों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की। यह बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। नफ, जिसे हम इंद्री बोलते हैं, अक्ल, बुद्धि या माया, तीसरा कल्ब, हृदय, रूह, आत्मा। इंद्री, बुद्धि या माया, हृदय, आत्मा। नफ, अक्ल, कल्ब, रूह। नफ्स, अक्ल, कल्ब, रूह, ये भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिए आप लोग। यह साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देता है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है। इसी से वह भक्ति है। आचार्य शुक्ल ने इसलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी की कोटि में रखा। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी संतों में भी प्रायः निम्न वर्ग के लोग थे और इसमें राबिया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध हैं। मुल्ला दाऊद का समय 1379 हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। मुल्ला दाऊद के यहाँ प्रथम सूफी कवि माना गया है। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं सदी में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। सूफी साधना के 4 संप्रदाय, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। सूफी मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। प्रेम की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है। देखेंगे अन्य मत। आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले 2 संत कवियों, महाराष्ट्र के नामदेव, पंजाब के गुरु नानक ने हिंदी में रचनाएं की। अनुमानतः नामदेव पहले सगुणोपासक थे
बाद में ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण नाथ पंथ में आए। इसी कारण नामदेव की रचनाएं सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित हैं। ये भी पूछा जाता है कौन से कवि हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों से संबंधित हैं, तो वो होंगे नामदेव। गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है। वे दृष्टिकोण में कबीर से काफ़ी मिलते जुलते हैं, यद्यपि उनका स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं बल्कि सामक है। गुरु नानक की यहाँ बात हो रही है। ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। ये यहाँ से यहाँ पूरी टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त भी भक्ति के अनेक छोटे छोटे संप्रदाय हैं, किंतु भक्ति का लक्षण भगवत विषयकृति, अनन्यता, पूर्ण समर्पण सब में मिलता है। सदाचार, पर दुख कातरता, उपेक्षा, अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता है। इनमें निर्भीकता भी है। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्राय भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्ति या भक्त है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीला अत्यंत लोकप्रिय है। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार जिस साहित्य का भक्ति काल है, वैसे ही कलाओं के इतिहास का भी भक्ति काल होगा। हम यहाँ देखेंगे भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोत कौन से हैं? भाषा, काव्य रूप और छंद। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा हिंदी ब्रजभाषा का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात मराठी में, नानक देव पंजाबी में रचना करते थे, तो वे ब्रजभाषा में भी रचनाएं करते थे। 14वीं सदी में दिल्ली में केंद्रीय सत्ता स्थापित होने के बाद जब सड़कें आदि बड़े पैमाने पर बनी, व्यापार की बढ़ोतरी हुई, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का मिलना जुलना भी ज़्यादा बढ़ा। इनमें सैनिक, व्यापारी तथा साधु संत अधिक थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 15वीं सदी, 16वीं सदी और 17वीं सदी में यहाँ व्यापार की बड़ी बड़ी मंडियाँ कायम होती थी। 2500 नगर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बनकर उठ खड़े होते हैं। लोहे और कपास का सामान काफ़ी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। सैकड़ों वर्ष के बाद सामाजिक जीवन की धुरी गांव से घूमकर नगर की ओर आ जाती है। इस समय सामाजिक जीवन की बागडोर सामंतों के साथ साथ व्यापारियों के हाथ में आ जाती है। सिक्कों का प्रचलन बढ़ जाता है। समाचार भेजने के लिए हरकारों की व्यवस्था होती है। किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए। ये देखिए, उत्तर भारत के भक्ति साहित्य में मुसलमान भी शामिल हुए। और जो दक्षिण भारत के भक्ति साहित्य में जायसी, रहीम, रसखान जैसे मुसलमान का नाम नहीं सुनाई पड़ता है। संभवतः भक्त कवियों की इतनी संख्या केवल हिंदी में। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। इसके अनेक कारण हैं। परंपरा से पंछाही बोली सौरसेनी मध्य देश की काव्य भाषा रही। ब्रजभाषा आधुनिक आर्य भाषा काल में उसी सौरसेनी का रूप थी। इसमें सूरदास जैसे महान कवि थे जो कृष्ण भक्ति के केंद्र ब्रज की बोली थी। इससे यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई। भक्ति काव्य की ब्रज भाषा प्रवाह के कारण ब्रज भूमि के बाहर भी काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। इसलिए बाद में कहा गया है कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवासी अनुमानो। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में ब्रज भाषा एक प्रकार से भक्ति काव्य का पर्याय बन गई है। यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण और पूर्व के रचनाकारों ने भी ब्रज भाषा में रचना की। बंगाल, असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को ब्रज बोली कहा गया। बंगला असमिया को ब्रज बोली कहा गया। बंगाल, असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को ब्रज बोली कहा गया। भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधी है, यद्यपि यह ब्रज भाषा इतनी व्यापक नहीं। अवधी में काव्य रचना प्रधानतः रामपरक और अवध क्षेत्र के ही कवियों द्वारा हुई। हिंदी के सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे, फिर भी उन्होंने अवधी में प्रबंध काव्य लिखे, तो इसकी कोई परंपरा अवश्य रही होगी। प्राकृत पेंगलम के अनेक छंदों की भाषा अवधी कहीं कहीं व्यवस्थित रूप से दिखलाई पड़ती है। राहुल जी ने पौमचौरी की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधी कहा।
संभवतः अवध क्षेत्र व्यापारिक या सैनिक दृष्टि से 14वीं और 15वीं सदी में महत्वपूर्ण रहा हो। धार्मिक दृष्टि से राम की जन्मभूमि अयोध्या के कारण तो वह क्षेत्र महत्वपूर्ण था ही। खड़ी बोली में उस समय रचना अवश्य होती रही, जैसे किसी अमीर खुसरो की कविताओं से प्रकट है, किंतु उसकी कोई परंपरा नहीं मिलती। भक्ति काल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की। उसका मिश्रित रूप सधुक्कड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज और कहीं कहीं अवधी का भी पंचमेल है। भक्ति साहित्य अनेक विद्या और छंद में लिखा गया, किंतु गेय पद और दोहा चौपाई में निबद्ध कड़कबद्धता उसके प्रधान रचना रूप है। गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। नामदेव, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि ने गेय पदों में रचना की। गेय पदों में काव्य और संगीत एक दूसरे से घुल मिल गए। पूछ सकते हैं गेय पद किसे कहते हैं? जिसमें काव्य और संगीत एक दूसरे से घुल मिल गए हों। वह अपने अनुभव से गेय पद के केंद्रीय कथ्य को सत्यापित करता है। दोहा चौपाइयों की परंपरा भी सरहप्पा से मिलने लगती है, किंतु सरहप्पा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। लगता है दोहा चौपाइयों में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की प्रकृति अधिक अनुकूल है। जैसी पूर्व अवधि कवियों के भी अनेक काव्य दोहे चौपाई में कड़वकबद्ध मिले, जैसे भीम कवि का दमगवे पुराण, सूरजदास की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम का जैमिनी पुराण, ईश्वरदास की सत्यवती कथा। किंतु यह रचना रूप सूफी कवियों विशेषतः जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुई। तुलसीदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। दोहे की परंपरा अपभ्रंश से मिलने लगती है। सरहपात का दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा नाम से आदिकाल में ढोला, मारूरा, दूल्हा जैसे प्रबंध काव्य भी मिलता है। भक्ति काव्य में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। तुलसी ने राम कथा दोहावली में रचना की। दोहे का ही एक रूप सोरठा है। छप्पे, सवैया, कवित, भुजंग, पयात, भावे, हरिगीत का आदि भक्ति काव्य के बहुप्रयुक्त छंद हैं। ये नाम देख लीजिएगा। सवैया कवित हिंदी के अपने छंद हैं जो भक्ति काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनकी रचनाओं में मध्यकाल में प्रचलित सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। तुलसी ने मंगल काव्य, नहछु, कलेऊ, सोहर जैसे काव्य रूपों का उपयोग किया। नहछु कलेऊ विवाह के समय गाए जाने वाले और सोहर पुत्र जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। आदिकाल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों में छंद बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तन करते हैं, किंतु जल्दी जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी जल्दी छंद परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास के एक विशिष्ट दौर में वह एक लोकोन्मुख अखिल भारतीय धार्मिक आंदोलन बन गई। धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर्वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। साहित्य में वह विविध विद्याओं एवं कलात्मकता से युक्त होकर उत्कृष्ट रचना करता है। अब हम यहाँ भक्ति की निर्गुण और सगुण दोनों काव्य धाराओं तथा उनकी उपधाराओं के कवियों और उनकी रचनाओं पर विचार करेंगे। लेकिन आज हम लोग यहाँ वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। कल हम लोग बात करेंगे निर्गुण काव्य और ज्ञानाश्रयी शाखा की। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए अर्पिता क्लासेस के साथ।